स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसी क्लास में। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए 10 जुलाई 2021 को करंट अफेयर लाए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोट करिएगा। दोस्तों आप लोग को दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगता है दोस्तों, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। और दोस्तों हम आपके लिए दोस्तों मॉर्निंग में सुबह आपके लिए जो भी करंट अफेयर बनता है दोस्तों हम लोग आपके पास ला कर जरूर देते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग से हम गुजारिश करते हैं दोस्तों कि आप लोग वीडियो को जो है आप अपना एक नोट्स जरूर बनाएं, ताकि एग्जाम में आने वाला आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो डेली आप देखते हैं, लेकिन दोस्तों आप आपका नोट्स होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हर समय दोस्तों आपके पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि आपके लिए खासकर हम बताना चाहते हैं कि आप नोट्स रखिएगा दोस्तों, तो आप कहीं भी आपको ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास नेट भी आपका समाप्त हो गया तो आप इसको आप कॉपी में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने। दोस्तों अभी हाल ही पता होगा कि उत्तराखंड के हमारे नए मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ पर हमारे बने हैं सुखबीर सिंह सिंधु। देखिए दोस्तों हमने दिखाया सुखबीर सिंह सिंधु का नाम दिखाया, तो ये रहा सुखबीर सिंह सिंधु। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के हाल ही में हमारा जो है पुष्कर सिंह धामी जो है, इससे पहले हमारे तीरथ सिंह रावत थे। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ के तीरथ सिंह रावत है, उन्होंने मार्च महीने में बना था। और दोस्तों ये हमारे सांसद थे, ये हमारे तीरथ सिंह रावत, लेकिन वही कारण जो इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो अभी हमारे जो बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी बन गए। ठीक है, तो पुष्कर सिंह दोस्तों धामी कौन बने, किस राज्य का, तो हमारे बने उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड का नाम है तो ये रहा चित्र में उत्तराखंड। दोस्तों अगर पूछेगा दोस्तों हाल ही आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल पूछेगा तो हमारे बेबी रानी मौर्य है। अगर पूछेगा राज्य हमारे लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है, तो आपको पता होगा उत्तराखंड की हमारे लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों आपका 5 है। अगर पूछेगा हमारा राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों आपका तो 3 है। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों हमारा हाल ही में आपको पता है कि उत्तराखंड में आपको वात्सल योजना कौन लागू किया गया, तो हमारा उत्तराखंड किया गया। आपको पता है टिहरी बांध कहाँ दोस्तों, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछेगा तो दोस्तों हमारा ये आपको पता होगा भारत का पहला प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर जिले में खोला गया था। आपको पता होगा पहला वन चिकित्सा आपका जो है कौन लॉन्च किया था, तो हमारा बेरोजगारी के लिए होप पोर्टल लॉन्च किसने किया था, उत्तराखंड। भारत का पहला लाइकेन पार्क कौन किया दोस्तों, हमारा कौन किया था, उत्तराखंड। दोस्तों अभी आपको पता होगा उत्तराखंड हमारा ये किससे कटकर बना था, तो ये बना था हमारा उत्तर प्रदेश से कटकर 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तराखंड हमारा मनरेगा में आपका 100 से आपका जो है लगभग आपका 150 दिन सबसे अधिक काम देने वाला मनरेगा में कौन दोस्तों, तो ये हमारा उत्तराखंड है दोस्तों। तो हमने उत्तराखंड का आपको पता होगा कि हमारा उत्तराखंड का राजधानी जो देहरादून है, दोस्तों यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हमारा जो है उत्तराखंड में। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों, हमारा उत्तराखंड में। ये दोस्तों क्वेश्चन ने कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ का एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी बनी थी 24 जनवरी। ठीक है दोस्तों आप लोग करेंट दोस्तों याद रखिए, हमारा 2021 का क्वेश्चन हमारा 24 जनवरी का क्वेश्चन। दोस्तों ये जनवरी से भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपका जो फरवरी से भी आ सकता है दोस्तों। करेंट अफेयर दोस्तों कभी भी दोस्तों कहीं से आ सकता है। ठीक, इसलिए आप करेंट अफेयर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों कहीं दोस्तों करेंट अफेयर ज़्यादा याद नहीं रहता दोस्तों, तो उसको रिपीट कीजिए और आप नोट्स जरूर बनाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हुआ है, वो क्या थे दोस्तों, ये हमारे एक बहुत बड़े हमारे कलाकार थे, एक्टर से। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दोस्तों हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हुआ। दोस्तों दिलीप कुमार का दोस्तों नाम है तो ये चित्र में दिलीप कुमार। दोस्तों इनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। 7 जुलाई 2021 उनका मृत्यु हो गया था। दोस्तों इसको याद रखिएगा 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जबकि हमारा जो इनका पहला फिल्म पूछेगा तो ज्वार भाटा, पहला फिल्म कौन था, तो हमारा ज्वार भाटा था। दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, तो 1994 में दिया गया। ठीक है दोस्तों याद रखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया, 1994 में दिया गया। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जेम्स एंडरसन टेस्ट मैच में 1000 विकेट लेने के विश्व के कितने नंबर खिलाड़ी बन गए। दोस्तों ये हमारे विश्व के अगर पूछेगा दोस्तों तो आपको याद होगा 14वें नंबर के खिलाड़ी है कौन दोस्तों जेम्स एंडरसन का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में जेम्स एंडरसन। दोस्तों ये जेम्स एंडरसन जो है दोस्तों 1000 विकेट लेने वाले विश्व के तो हमारे टॉप में आ गए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछेगा टॉप में कितने नंबर के आए दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ हैं
14वें नंबर के। दोस्तों ये तेज गेंदबाज हैं, फास्टर दोस्तों, ये फास्टर दोस्तों इनका है, फास्टर दोस्तों 5वां नाम दोस्तों इन्हीं का है, ठीक है दोस्तों। यानी टॉप 5वां स्थान तेज में किसका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन दोस्तों कि हमारा सबसे फास्ट गेंदबाज जो विश्व में पहला स्थान किसका है, आपको पता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत एक्वा किसानों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों ये आपको पता होगा कि एक्वा किसान दोस्तों समझिएगा हमारा ये कहते हैं किसको दोस्तों, तो हमारा मत्स्य सेतु एप्लीकेशन, जो मछली को हमारा जो उत्पादन हो, जो सब मछली को हमारा किस तरह मछली क्या करना, मछली पालन करना है, उसी को हमारा जो उससे लिए आपका जो ये ऐप्स लॉन्च किया गया दोस्तों। तो किसने किया दोस्तों, तो ये हमारे की आपको पता होगा मत्स्य, हमारे जो अभी वर्तमान में हमारे कौन थे मत्स्य विभाग के मंत्री, तो हमारे गिरिराज सिंह थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है मत्स्य विभाग के कौन मंत्री हैं, तो हमारे दोस्तों तो मत्स्य विभाग हमारे किनके पास है, पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह के पास, ठीक है दोस्तों। आप याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे वर्तमान में हमारे मत्स्य विभाग मंत्री किन्हें बनाया गया, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम रूपाला। दोस्तों अभी हाल ही में कल के डेट में दोस्तों बहुत सारे हमारे मंत्री का चेंज किया गया है। जिस तरह पेट्रोल मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान थे, तो पेट्रोल मंत्री बन गए हरदीप सिंह पुरी बन गए। शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे, तो हमारे रमेश पोखरियाल थे, जो कि हमारा दे दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया। दोस्तों हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन रेल मंत्री बन गए अश्विनी वैष्णव बन गए हैं। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दोस्तों दे दिया गया। दोस्तों आपका करेंट अफेयर दोस्तों, अभी हमने 8 राज्यों का राज्यपाल का दोस्तों मैंने बनाया होगा, ये वीडियोस को बना दिया दोस्तों, आप जरूर देखिएगा 8 राज्यों का राज्यपाल। दोस्तों हमारा जो है ये आपका 8 राज्य के अलावा दोस्तों आपके पास है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, जितने भी मंत्री दोस्तों बने हैं आप कहीं भी दोस्तों उसको आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी आपको पता होगा जन सहायक आपका दोस्तों हरियाणा ने पोर्टल लॉन्च किया है। अमृत वाहिनी किसने किया दोस्तों, तो हमारे झारखंड ने किया था, ठीक है। और ये हमारा MA का ये मोदी जी हो गया है 21 जून को हमारे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन लॉन्च किया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन है, बाल सैनिकों की रोकथाम की अधिनियम की सूची में किस देश को शामिल किया दोस्तों। बाल सैनिकों की रोकथाम दोस्तों, जिस तरह होता है बाल विवाह दोस्तों, कम उम्र में शादी कर दिया जाता है दोस्तों, तो उसी प्रकार बाल सैनिकों ने जो है कम उम्र में आप दोस्तों 12 से आप जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप सैनिकों में आप एडजस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। उसी के लिए हमारा जो है अमेरिका अधिनियम जारी किया दोस्तों। ये 2 देश पर दोस्तों हमारा लगाया दोस्तों, पाकिस्तान और हमारा तुर्की। दोस्तों ये इसका आंसर होगा A और B। तो बाल सैनिकों की रोकथाम अधिनियम की सूची में शामिल किस देश को किया गया है, पाकिस्तान और तुर्की को किया, ठीक है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों पाकिस्तान कौन सा देश है दोस्तों, हमको हमारा इसका राजधानी पूछेगा तो हमारा इस्लामाबाद है। तुर्की दोस्तों इसका राजधानी अंकारा। दोस्तों तुर्की को हमारा जो है फलों की टोकरी भी कहते हैं। कभी कभी आ सकता है कि हमारा फलों की टोकरी किस देश को कहा जाता है, तो तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज दोस्तों किसे कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। दोस्तों अरारात पर्वत कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा अरारात पर्वत क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अरारात पर्वत कहाँ है दोस्तों, तो हमारा तुर्की में। और दोस्तों हम पाकिस्तान से कुछ फैक्ट्स बताते हैं दोस्तों कि हमारा दोस्तों भारत में हमारा जो है आपको पता होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। एक हमारा इस भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता, ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये वहाँ के राष्ट्रपति थे आयूब खान दोस्तों। ये हमारा तो इसे नहरों का देश भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कौन सा देश कहते हैं दोस्तों, नहरों का देश। दोस्तों कहाँ आता है तीस्ता जल विवाद, तीस्ता जल समझौता या तीस्ता जल विवाद किन 2 देश के बीच है दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान किस राज्य में शुरू किया है दोस्तों। यहाँ पर कर्म तत्पर होगा, ठीक है। कर्म तत्पर अभियान किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों, ये हमारा किया गया है उड़ीसा के द्वारा। दोस्तों हमारा कर्म तत्पर अभियान होता है क्या दोस्तों ये हमारा जिस तरह दोस्तों आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा काम मिलता है मनरेगा का। क्या मिलता है दोस्तों, मनरेगा का, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005। देखिए दोस्तों हमारा मनरेगा तो हमारा जो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा हो गया शहरी ये नगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, लेकिन दोस्तों शहरी क्षेत्र में लिए मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों। ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो है शहरी क्षेत्र के लिए। कौन चला दोस्तों, तो उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा का भी राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है,
नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है हमारे, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। चीफ जस्टिस कौन है, एस मुरलीधर हैं। आपको पता होगा हमारा उड़ीसा में, आपको पता होगा कि हमारे सिंपली पाल आपको कहाँ है दोस्तों, तो सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, हमारा वहीं है। तो बारामती स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो हमारा वहीं है। ठीक है, तो लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 21 है, राज्यसभा सीट की संख्या 10 है, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। दोस्तों अभी उड़ीसा हाल ही में आपको भारत का 8वां राज्य था जो विधान परिषद गठन करने वाला था। तो चिल्का झील कहाँ दोस्तों, तो हमारा उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ दोस्तों, तो हमारा उड़ीसा में हुआ था। तो कोणार्क मंदिर कहाँ दोस्तों, इसी को तो कहते हैं ब्लैक पैगोडा मंदिर, कहाँ है दोस्तों, तो हमारा उड़ीसा में। दोस्तों आपको पता होगा उड़ीसा हमारा एक द्वीप पड़ता है व्हीलर द्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप और हमारा पाराद्वीप। ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो हमारा कटक पड़ता है। दोस्तों उड़ीसा कटक में दोस्तों हमारा पता होगा 23 जनवरी 1897 को हमारा सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हुआ था। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा आंध्र प्रदेश हमारा जो स्टेट का PCS होता है उसमें हमारा इंटरव्यू क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। दोस्तों कोलेरू झील कहाँ दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया। दोस्तों ये बनाया गया, आपका देखिएगा नया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया। ठीक है दोस्तों हमारा देखिए हमने अभी बताया दोस्तों कि अभी जो है बहुत सारे मंत्रालय का विभाग चेंज किया है दोस्तों ये हमारे हरदीप सिंह कौन मंत्री बने दोस्तों ये हमारे नागरिक उड्डयन जो मंत्री थे दोस्तों, उड्डयन मंत्री दोस्तों ये पहले थे हरदीप सिंह पुरी थे। दोस्तों अभी हरदीप सिंह पुरी को दोस्तों ये दे दिया गया है, याद रखिएगा हमारा पेट्रोल मंत्रालय। दोस्तों आप नोट करिएगा दोस्तों कि पेट्रोल मंत्रालय किसे दे दिया गया है, दोस्तों हमारे पहले थे धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों अभी अश्वनी वैष्णव दोस्तों हमने बताया था अश्वनी वैष्णव दे दिया गया दोस्तों रेल मंत्रालय। ठीक है, रेल मंत्रालय पहले कौन थे, पीयूष गोयल। दोस्तों अनुराग ठाकुर को दे दिया गया सूचना प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों किसको दिया गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों कपड़ा दोस्तों हम थोड़ा सा कुछ है दोस्तों आप लिख देते दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप। दोस्तों कपड़ा मंत्रालय किसे दे दिया गया दोस्तों, तो आप याद रखिए दोस्तों कपड़ा मंत्रालय में दे दिया गया है पीयूष गोयल। किसे दिया दोस्तों, पीयूष गोयल को। रेल मंत्रालय दोस्तों दिया गया है हमने बताया अश्वनी वैष्णव को। तो हमारा नवीन आपका जो है नवीकरण मंत्रालय किसे दिया गया, राजकुमार सिंह को। दोस्तों सहकारिता विभाग दोस्तों नया आया था कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, दोस्तों ये अमित शाह खुद रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा हमारे कि आपको अभी जो है हाल ही में आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय नरेंद्र मोदी खुद रखे हैं। ठीक चलिए दोस्तों ये हमारे कुछ ने बता दिया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रायतू भारत चैतन्य किस राज्य में लागू किया गया। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे रायतू भरोसा जो है चैतन्य होता क्या दोस्तों ये आपको पता होगा दोस्तों किसान को जागरूक करने के लिए, किसान को हमारा मोबिलाइज करने के लिए, किसान को फैसिलिटेट करने दोस्तों ये हमारा योजना लाया दोस्तों। कौन लाया दोस्तों, तो ये लाया है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी है CM। दोस्तों यहाँ पता होगा कि हमारा लोकसभा सीट संख्या कितना है दोस्तों, 25 है। ठीक है दोस्तों, हमारा याद रखिएगा पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखिएगा हमारा कि हाल ही में हम लोग जो है हमने बताया कि स्टेट PCS का हमारा क्या कर दिया, इंटरव्यू समाप्त कर दिया। कोलेरू झील कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से हमारा कौन सा अलग हुआ था, तेलंगाना लगा था। दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हमारा मुंबई तो दोस्तों कौन सा ट्रेन चला गया दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किस विदेशी यात्रा पर गए थे। ठीक है तो ये हमारे गए थे रूस विदेशी यात्रा पर। ठीक है दोस्तों रूस का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में रूस। दोस्तों रूस का राजधानी कहाँ दोस्तों, तो मॉस्को। दोस्तों रूस से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि हमारा भारत जो है दोस्तों रूस का हमारा विश्व का सबसे बड़ा देश है, 170 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है तो रूस का दोस्तों 1991 में 15 टुकड़ा हुआ था। कितना दोस्तों, 15 देश बना था। ठीक है तरह उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान दोस्तों ये सब बना था कौन, तो हमारा रूस। दोस्तों रूस हमारा पहले इसका नाम था पूर्व सोवियत संघ USSR था। ठीक है USSR यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि रूस में हमारा एक झील है दोस्तों, बैकाल झील कहाँ है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। बैकाल पर्वत कहाँ दोस्तों,
तो रूस में, ठीक है। तो रूस का राजधानी कहाँ दोस्तों, तो मॉस्को। दोस्तों अभी हमारा स्पुतनिक वैक्सीनेशन दोस्तों जो हमारा कोविड-19 का बना है तो ये किस देश का है, तुम्हारे रूस का है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले दूसरे गोल्फर कौन बने। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने से गोल्फर कौन बने दोस्तों, ये बने हैं उदयनमाने, ठीक है दोस्तों ये बने उदयनमाने दोस्तों। तो ये रहे चित्र में उदयनमाने दोस्तों, ये हमारे बन गए हैं, याद रखिएगा। हमारे पहले आपका अगर पूछेगा दूसरे गोल्फर तो उदयनमाने दोस्तों, अगर पूछेगा पहले गोल्फर कौन दोस्तों ये हमारे पहले गोल्फर, ये हमारे दूसरे गोल्फर। दोस्तों आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि हमारा अभी हाल ही में महिला गोल्फर पूछेगा तो हमारा अदिति अशोक, ठीक है। महिला गोल्फर कौन जाएगा, अदिति अशोक। तो साजन प्रकाश तो हमारे ये थे तैराकी थे, ठीक है, क्वालिफाई जो है ओलंपिक में करने वाले। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में हमारा 57 वर्ष से अधिक उम्र के आयु लोगों को पेंशन देने की सुविधा किसने किया दोस्तों, तो ये क्या है, तेलंगाना है, ठीक है दोस्तों। तेलंगाना का दोस्तों नाम है तो ये रहा चित्र में तेलंगाना। दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर। राज्य पूछेगा राज्यपाल कौन है, तो हमारे डॉक्टर आपका जो है तमिल सौंदरराजा, डॉक्टर तमिल सौंदरराजा। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता हो 8वां तेलंगाना स्थापना दिवस मना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पोस्ट पेड मनी सुविधा लॉन्च किसने किया दोस्तों, देखिए हमारा ये किया है पेटीएम के द्वारा, ठीक है दोस्तों पेटीएम आप समझ सकते दोस्तों। पेटीएम अगर पूछा दोस्तों कि हमारा पोस्ट पेड मनी क्या होता है दोस्तों, अगर पूछेगा ये हमारा कहा है दोस्तों कि 250 से आप लेकर 1000 रुपये तक आप क्रेडिट लोन ले सकते हैं। तो ये हमारा पेटीएम का नाम है दोस्तों। तो ये रहे चित्र में पेटीएम। तो पेटीएम का स्थापना 2009 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा हमारा नोएडा में है, ठीक है। तो इसका हमारा पूछेगा हमारा कि सीईओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसने प्लास्टिक पैकेजिंग समाप्त किया है, तो ये हमारा किया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। दोस्तों जिसने भी आप इसमें सामान जो प्लास्टिक का जो पैकेज होता था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो कौन किया है दोस्तों, फ्लिपकार्ट। दोस्तों हमने बताया था फ्लिपकार्ट और आपका जो है फ़ोनपे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है नितिन गडकरी को। तो हमारे पता होगा आपको परिवहन मंत्री कौन थे, तो नितिन गडकरी थे। दोस्तों हमने बताया अभी अश्वनी वैष्णव के बारे में दोस्तों। तो आपको पता होगा कि अश्वनी वैष्णव कौन मंत्री बन गए दोस्तों, तो देखिए हमारा रेल मंत्री बन गए। अनुराग ठाकुर दोस्तों कौन मंत्री बन गए, तो ये हमारे बन गए सूचना एवं प्रसारण मंत्री। दोस्तों नरेंद्र मोदी आपको पता होगा ये हमारे पीएम भी हैं। अंतरिक्ष संबंधित विवाद हमारे पास ये रखते हैं, लोक शिकायत भी यही रखते हैं, प्रधानमंत्री भी यही रखते हैं, और ये आपको पता होगा पेंशन। दोस्तों 4 तरह का, और ये 5वां हमारा जो सवाल लिए हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री लिए हैं, ठीक है दोस्तों आपसे उम्मीद कर दोस्तों ये हमारा दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको दोस्तों हम कुछ नाम लिखते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ बताइए दोस्तों कि हमारे हाल ही में डेयरी एवं विकास मंत्री किससे बनाया गया है, और हमारा विकास मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास दिया गया, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट कर दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर बताइएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन दोस्तों नहीं लिखा गया, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि हमारा PM प्रधानमंत्री जन कल्याण अन्न योजना, ये क्वेश्चन दोस्तों रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना चौथा स्वरूप किस राज्य ने घोषणा किया दोस्तों, यानी किस राज्य ने लागू किया, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ही भूलें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। चलिए नए वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।